टॉप 3 क्वेश्चंस जो एक बिगिनर आर्टिस्ट नॉर्मली किसी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से पूछता है या फिर उसके माइंड में ये क्वेश्चंस चलते ही रहते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच टाइम वी हैव टू गिव ऑन स्केचिंग। यानी कि अगर आप स्केचिंग कर रहे हो तो मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको कितना टाइम स्केचिंग में देना चाहिए। सो एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, दिस इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द आर्टिस्ट, राइट। अगर आपके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, तो वहाँ पे कम टाइम के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर भी आप अच्छे फील को कैप्चर कर सकते हो स्केचिंग के अंदर। बट एज अ बिगिनर आर्टिस्ट, जब आप बिगिनिंग स्टेज पर हो तो वहाँ पे आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर उसकी ओवरऑल स्टडी करते हुए स्केचिंग करनी होती है। एंड उसमें आपको एंगल्स, उसके प्रोपोर्शंस, उन सबको जज करते हुए चलना होता है। उसकी साइज़, उसकी लेंथ एंड विड्थ वो प्रॉपर मैटर करती है, एंड उसका फील कैप्चर करना। सो सारे पॉइंट्स ये आपको देखने हैं। तो वहाँ पे एज अ बिगिनर आर्टिस्ट, जब हमें कम टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें जज करनी होती है, तो बिगिनर आर्टिस्ट को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड स्केचिंग में उन्हें टाइम देना ही चाहिए। सो मिनिमम 30 मिनट्स, 50 to 20 मिनट्स, 30 मिनट्स आप दे सकते हो। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द गोल, कि आपका गोल क्या है, क्या आपको अचीव करना है। या फिर आप अपने स्केचिंग के फॉर्म में आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर ले रहे हो तो वो सब्जेक्ट कैसा है। मीन्स अगर वो सिंपल सब्जेक्ट है एंड सिंगल एलिमेंट है, तो अब उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने लंबे टाइम तक स्केचिंग कर रखी है एंड आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो सिंगल एलिमेंट्स एंड सिंपल एलिमेंट्स को आप इजीली 2 to 3 मिनट्स के अंदर स्केच कर सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम स्केच कर रहे हो, फर्स्ट टाइम स्केचिंग कर रहे हो, तो उस केस में सिंगल एलिमेंट में, एंड अगर आप उसमें एलिमेंट्स को प्लस कर देते हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ले रहे हो वहाँ पे, तो आपको 5 to 10 मिनट्स एंड 10 to 15 मिनट्स भी वहाँ पे लग सकते हैं ओवरऑल पिक्चर को कैप्चर करने में एंड फील को कैप्चर करने में। सो स्टार्टिंग लेवल पे अगर आप हो तो वहाँ पे आपको फोकस के साथ में स्केचिंग करनी है, ओवरऑल प्रोपोर्शंस को जज करते हुए एंड फील को कैप्चर करते हुए, एंड अपनी लाइंस की क्वालिटी, शेप्स की क्वालिटी को देखते हुए ही उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्केचिंग करनी होती है, ताकि आप अपनी जो लॉन्ग हाई स्टडी है या अपने आर्टवर्क्स है, जो आप अलग से आर्टवर्क्स ड्रॉ करोगे या बनाओगे, उसमें आप उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सको, राइट। एंड स्केचिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास कम टाइम होता है, स्केचिंग हमें रेगुलर ही करनी होती है, क्योंकि हम रेगुलर आर्टवर्क्स नहीं बना सकते। लॉन्ग हाई स्टडी में बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, जिसकी वजह से हम बहुत बार टाइम की कमी होने के वजह से हम लॉन्ग हाई स्टडी को स्किप कर देते हैं। सो उस केस में अगर हम स्केचिंग रेगुलर ही करें तो बेटर है, बिकॉज उससे आपका जो हैंड मूवमेंट है वो नहीं बिगड़ता एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहता है। सो इसीलिए स्केचिंग आपको रेगुलर ही करनी चाहिए एंड मिनिमम 30 to 60 मिनट्स आपको रेगुलर क्विक स्केचिंग में देने चाहिए एज अ बिगिनर आर्टिस्ट। एंड ऑल्सो एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी आप इतना टाइम स्केचिंग में दे सकते हो, बट डिपेंड करता है कि अपने टाइम में कितने ऑब्जेक्ट को स्केच करते हो, कितने एलिमेंट्स को स्केच करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच पेंसिल वी हैव टू यूज़ फॉर स्केचिंग, मीन्स विच ग्रेड ऑफ पेंसिल। सो एज अ बिगिनर आर्टिस्ट, अगर आप स्टार्टिंग में स्केचिंग करते हो तो कोई सी भी ग्रेड की आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप स्केचिंग करते हो तो वहाँ पे आपको अपने स्केचेस में एक फ़्लो देना होता है, एंड बिकॉज आपके पास वहाँ पे कम टाइम रहता है, एंड कम टाइम की वजह से आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ में एंड अपनी ड्राइंग को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली नहीं ड्रॉ कर सकते। तो उस केस में आप वहाँ पे सॉफ्ट पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो, जो बाकी सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। सॉफ्ट पेंसिल्स यानी कि 8B और 10B ग्रेड की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। एंड सॉफ्ट पेंसिल जब आप स्केचिंग में यूज़ करोगे तो वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि वो एकदम सॉफ्टली चलेगी, तो एकदम फ्लो में आप लाइंस एंड शेप्स को स्केच कर पाओगे। एंड उसके अलावा आप लाइटनेस एंड डार्कनेस की फॉर्म को एक साथ वहाँ पे वैल्यूज़ के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि आपने अगर डार्क पेंसिल ली है, बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल आपने ली है, तो वहाँ पे
डार्क पेंसिल की प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी। जब आप स्केचिंग करोगे तो उससे पहले वार्म अप करोगे, एंड उसमें आपको हेचिंग करनी है लाइट टू डार्क के फॉर्म में एंड डार्क टू लाइट के फॉर्म में। उससे आप एक डार्क ग्रेड की पेंसिल से लाइट फॉर्म एंड डार्क फॉर्म को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती हूँ, स्केच करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप इजीली कम टाइम के अंदर अपने स्केचेस में डार्कनेस एंड लाइटनेस की फॉर्म में वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो। बट अगर आप कोई नॉर्मल दूसरी पेंसिल यूज़ करते हो, HB या फिर कोई दूसरी प्लेटिनम अप्सरा वगैरह पेंसिल यूज़ कर रहे हो, तो वो पेंसिल हार्ड होती है, एंड हार्ड होने की वजह से हम जब उसको ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है एक ही बार में, एंड इसकी वजह से हम उसमें लेयर्स को भी ऐड नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम लोग डार्क पेंसिल यानी कि 8B 10B 6B पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। एंड सेकेंड थिंग कि आपको उसको बार बार शार्प नहीं करना पड़ता, वो बहुत सॉफ्टली चलती है, तो आप उसको एक ही बार में शार्प करके रख सकते हो। एंड बिकॉज हमें वहाँ पे स्केचिंग में इरेज़र यूज़ नहीं करना होता है, सो आप स्टेप बाय स्टेप उसमें लाइट फॉर्म में प्लेसमेंट्स देते हुए स्केचिंग में लेयर्स को ऐड कर सकते हो जैसा बाकी आर्टिस्ट करते हैं। सो आपको 8B और 10B 6B कोई सी भी डार्क मीडियम की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, एंड इट डज़न्ट मैटर कि वो एक्सपेंसिव हो, आप कोई नॉर्मल 8B 10B अप्सरा या फिर आर्ट लाइन के पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, एंड वो भी अच्छी चलती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ मैनी आवर्स वी हैव टू गिव ऑन स्केचिंग इन अ डे। अगर आप रेगुलर स्केचिंग कर रहे हो तो एज ए बिगिनर आर्टिस्ट आपको एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स आपको रेगुलर स्केचिंग पे देने होते हैं। एंड अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप 20 to 30 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स भी दे सकते हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर टाइम शेड्यूल, सो आप आपके शेड्यूल के हिसाब से भी टाइम सेट कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग हार्ड स्टडी या शॉर्ट हार्ड स्टडी के लिए आप टाइम नहीं निकालते हो तो वहाँ पे आपको स्केचिंग पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होती है, जिससे आपका हैंड का फ्लो बना रहे। सो आप स्टार्टिंग में 20 to 30 मिनट्स भी दे सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन डिसाइड योर ऑन प्लेस और ऑन टाइम, जैसे कि बिफोर स्लिप, और या फिर आपको किस पर्टिकुलर टाइम पे आप फ्री रहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम एंड प्लेस भी चूज़ कर सकते हो कि आपको कहाँ पे बैठ के स्केचिंग करनी है। इफ़ यू फील बोरिंग, सो वहाँ पे आप अपना प्लेस भी चेंज कर सकते हो। आप इंडोर स्केचिंग कर रहे हो तो इंडोर की जगह आप आउटडोर स्केचिंग भी कर सकते हो। सो वहाँ पे आपको नए नए एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो लाइव स्केचिंग भी आप वहाँ पे कर सकते हो जो हमारे स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में, लाइक ट्रीज़,